अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान हाशमी अगेन। और आज मैं बात करने वाला हूँ इस्लामाबाद के रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। इस्लामाबाद की बात करूँ सर, तो इस्लामाबाद में जो इटसेल्फ यहाँ पे सीडीए की डेवलपमेंट है, जो इस्लामाबाद सिटी की डेवलपमेंट है, वो बहुत मैसिव है। लाइक आप अगर फैज़ाबाद से टूवर्ड्स इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर्स की तरफ ट्रैवल करें, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल करें, तो आप ख़ुद इस चीज़ को विटनेस करेंगे कि आज से 10, 15, 20 साल पहले जो ग्रीनरी होती थी या जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो ओवरहेड ब्रिजेस जो आज आप देख रहे हैं, ये इस तरह से नहीं हुआ करते थे। ठीक है। सेकेंडली ये कि यहाँ पे जो पीसफुल इन्वायरमेंट जो था वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ है बिकॉज मैसिव कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस्लामाबाद में ना सिर्फ ओवरहेड ब्रिजेस, अंडर पासेस, बिल्डिंग्स इंतहाई मैसिवली पिछले कुछ सालों में कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गई हैं, जिससे दो तीन चीज़ें हुई हैं। नंबर वन, ट्रैफिक के बढ़ जाने की वजह से और कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ जाने की वजह से जो पीसफुल इन्वायरमेंट या जो ग्रीनरी आज से 20-25 साल पहले हुआ करती थी, जिसको यहाँ के लोग एंजॉय किया करते थे, आउटसाइडर्स इस्लामाबाद का रुख इसलिए किया करते थे कि यहाँ पे ना सिर्फ पीसफुल इन्वायरमेंट है, एक खूबसूरती है, एक टेम्परेचर है जो कि बाकी सिटीज़ से डिफ्रेंशिएट करता है इसको। सो वो चीज़ जो है वो किसी हद तक कंप्रोमाइज़ भी हुई है और किसी हद तक कम भी हुई है। तो जब यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, आपको पता है इस्लामाबाद में मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे होते हैं वो आउटसाइडर्स होते हैं, वो आया पंजाब के होते हैं, सिंध साइड के हैं, केपीके के हैं, जो कि इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस होता है वो सबसे पहले तो ये होता है कि दिस इज़ वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल, और जो उसके बाद जो बेसिक रीज़न होता है बिकॉज ऑफ इट्स पीसफुल इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीनरी, इट्स नेचुरल ब्यूटी एक्चुअली। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ना सिर्फ उनको एक तो सिक्योर नज़र आता है, प्लस ये कि आने वाले वक्तों में जिस तरह की डेवलपमेंट, मैसिव डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद को लेके हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता है। लोकल एरिया की बात करूं तो इस्लामाबाद में अगर आप लेट सपोज सीडीए सेक्टर्स हैं, जिसमें जी सेक्टर है, एफ सेक्टर है, आई सेक्टर है, एस सेक्टर है, यहाँ पे आप अगर 5 मरला का प्लॉट भी लेने जाते हैं तो आपको यहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ इतने का मिलता है। ठीक है। लाइकवाइज फिर यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है, जो कि एक मीडियम तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इन्वेस्टर है, वो 5 मरला का प्लॉट या 5 मरले का घर लेना चाह रहा है, तो वो फिर एक ऐसा एम्बिग्विटी का शिकार होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करना इस्लामाबाद में चाहता है, बट यहाँ के रेट्स, रियल एस्टेट की प्राइसेस जो हैं वो देखते हुए वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन देखते हुए यहाँ पे कुछ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिनका अल्टीमेटली मकसद ये था कि इस्लामाबाद की जो ब्यूटी है वो भी डिस्टर्ब ना हो, यहाँ के जो पीसफुल इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी डिस्टर्ब ना हो, प्लस जो इन्वेस्टर यहाँ इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको उसकी परचेजिंग पावर के मुताबिक चीज़ मिले। दैट्स वाई यहाँ पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने एक मैसिवली डेवलपमेंट और शुरू की, और यहाँ पे आप बेशुमार नाम हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, सिक्योर्ड हैं। उनमें से एक मैं बात करूँगा पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी सीडीए जोन 4 में आ रहा है। सेकेंडली बोटेनिकल गार्डन से सराउंडेड है। थर्ड वन, ये मेन इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर से जस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर मौजूद है। आप अगर ट्रैवल करना शुरू करते हैं फ्रॉम सरीना या फैज़ाबाद, आप अपनी वॉच पे देख के 15 to 20 मिनट्स में आप पार्क व्यू सिटी के गेट के ऊपर होते हैं। Parkview City is the place where you can buy your plot and you can enjoy the real natural beauty of Islamabad. न सिर्फ डिफरेंस है ग्रीनरी का, न सिर्फ डिफरेंस है हाइट का, बट यहाँ पे आप 2 to 3 डिग्रीज़ जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस भी यहाँ पे फील करते हैं कंपेयरिंग टू दी पिंडी का जो एरियाज़ हैं, जो इस्लामाबाद के एरियाज़ हैं। सेकेंडली मैं बात करूंगा कि पार्क व्यू सिटी में पिच क्यों कर रहा हूँ।
सर जब लोकल एरिया में आप ट्रैवल करते हैं, आप एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं टूवर्ड्स, आप मार्गला हिल्स जा रहे हैं, ठीक है, उसको कंपेयर आप कर रहे हैं पार्क व्यू सिटी के साथ, तो पार्क व्यू सिटी में मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि पार्क व्यू सिटी के साथ जो एरिया लग रहा है वो वही जो ट्रेल आ रही है मार्गला हिल वाली, बोटेनिकल गार्डन नेचुरल ब्यूटी आपको सराउंड कर रहा है पार्क व्यू सिटी की, और ये अब डाउनवर्ड बना हुआ है। यहाँ पे आप लाइक एफ ब्लॉक में प्लॉट बुक करवाते हैं ना, आपको पूरे बैरिया एनक्लेव व पूरे शहर का व्यू आता है, ठीक है। दैट्स वाई मैं पार्क व्यू सिटी इसलिए एक तो रिकमेंड करना चाहूँगा। सेकेंडली लोग इसमें कहते हैं कि सोसाइटीज़ तो बहुत बन रही हैं, बहरिया है, डीएचए है, पार्क व्यू सिटी क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? सर बहरिया डीएचए ऑब्वियसली सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, बट यस इस्लामाबाद के मेन सेक्टर की बात करते हैं ना, तो इस्लामाबाद मेन सेक्टर से टूवर्ड्स बहरिया एक देयर इज सम डिस्टेंस। डीएचए और इस्लामाबाद मेन सेक्टर ऑल्सो बहुत रास्ते का फ़र्क है, आपको यहाँ से ट्रैवल करना है, डीएचए से आप निकल रहे हैं तो आपको इस्लामाबाद मेन सेक्टर में आने में टाइम लगना है। पार्क व्यू सिटी सीडीए जोन 4 में लाई कर रहा है, ठीक है। इसके सराउंडेड बनी गाला है, चकशाजाद है, सरीना होटल से आप घड़ी पे देख के 15 मिनट में पहुँच रहे हैं, ठीक है, जो कि रेड जोन है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये। सेकेंडली पार्क व्यू सिटी लेके आ रहा है डाउनटाउन कॉन्सेप्ट। बहुत सारे जो व्यूअर्स मेरे देख रहे होंगे उनके लिए ये चीज़ नहीं होगी कि डाउनटाउन कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। सर ये 5000 कनाल की सोसाइटी में 400 कनाल का डाउनटाउन कॉन्सेप्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5000 जैसे एक नॉर्मल सी या काइंड ऑफ बाकियों से कंपेयर किया जाए एक छोटी सोसाइटी में, 5000 कनाल की सोसाइटी में 400 कनाल के डाउनटाउन की वजह क्या है? ऑब्वियसली जब ऐसे प्रोजेक्ट में 400 कनाल के वो डाउनटाउन कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द पब्लिक ऑफ द पार्क व्यू सिटी, बट येस दिस इज़ फॉर द इन्वेस्टर्स टू ग्रैब देयर अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे लाने का मकसद इस 400 कनाल का, मैं एक चीज़ और बता दूँ, 400 कनाल के डाउनटाउन में 270 कनाल्स की खाली लेक है, ठीक है, जिसके सराउंडेड आपके दी वॉक बना हुआ है, जिसके सराउंडेड आपके कमर्शियल एरियाज़ हैं। लिहाजा जब भी कोई सोसाइटी प्लान होती है तो वहाँ के डेवलपर का, वहाँ के ओनर का जो अल्टीमेटली फोकस होता है वो ये होता है कि जब हम कोई सोसाइटी प्लान करें तो वहाँ पे हम कोई एक ऐसी अट्रैक्शन मुतारिफ़ करवाएं जहाँ पे जिसकी वजह से न सिर्फ इन्वेस्टर्स का, जिन लोगों ने उस सोसाइटी में या उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, उनकी इन्वेस्टमेंट का फ्रूटफुल रिजल्ट उनको मिले, बल्कि जो क्लाइंटेज है, जो वॉक इन क्लाइंट्स हैं, जो वॉक इन कस्टमर्स हैं, जो वॉक इन पब्लिक है, वो भी अट्रैक्ट हो उस प्रोजेक्ट के लिए। ऑब्वियसली डाउनटाउन बनेगा तो वो खाली 5000 कनाल पे रहने वाले लोगों के लिए नहीं है 400 कनाल का। लाइकवाइज मैं बात करूँ सेंटोरस है, लाइकवाइज मैं बात करूँ गीगा मॉल है, लाइकवाइज मैं बात करूँ सफ़ा गोल्ड मॉल है, ये उस एरिया के स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं है, ये उस शहर के एक आवाम के लिए है, जो कि ऑब्वियसली आप खुद इस चीज़ को विटनेस कर चुके होंगे कि वहाँ पे पिंडी से, इस्लामाबाद से, इवन आउटसाइडर्स जब इस्लामाबाद विज़िट करते हैं तो वो वहाँ पे जाते हैं, उस चीज़ को विटनेस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि पार्क व्यू सिटी में दिए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कंपैरिजन आपको छोटा सा बता दूँ जो कि लॉजिक बेस्ड है। मेरे कुछ इन्वेस्टर्स जो सुन रहे होंगे उनके लिए मैं ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा। सर 5 मरला का प्लॉट आपको इस्लामाबाद में मिलता है करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ का। पार्क व्यू सिटी आपको 5 मरला का गोल्फ स्टेट ब्लॉक में 5 मरला का प्लॉट 55 लाख में दे रहा है, विच मीन्स कि आपका बोटेनिकल गार्डन्स हाइटेड पे होना, पीसफुल इन्वायरमेंट होना, लश ग्रीनरी इन्वायरमेंट होना, आपका डाउनटाउन उस सोसाइटी में अवेलेबल होना, प्लस आपको गोल्फ स्टेट के सराउंडेड आपको जो है आपकी रेजिडेंशियल एरिया मिल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्क व्यू सिटी में इन्वेस्ट करें। न सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल है, बल्कि इस्लामाबाद के कंपैरेटिवली वो इन्वेस्टर जो इस्लामाबाद की मार्केट को एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेंसिव है जी, यहाँ पे इन्वेस्ट करना ना सिर्फ एक्सपेंसिव है बल्कि उसको रिटेन करना, उसको लेके चलना, कंस्ट्रक्शन करना एक्सपेंसिव है। लास्ट 3 ईयर्स की बात करूँ सर, महंगाई ऑब्वियसली बड़ी है, कंस्ट्रक्शन का जो एक्सपेंस है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी ज़ाहिर है ऑब्वियसली फ़र्क पड़ा है। सो जब आप लैंड सस्ती परचेज़ करेंगे, ऑथेंटिक होगी प्लस सस्ती होगी, तो ऑब्वियसली उस पे जो कॉस्ट आपकी कंस्ट्रक्शन की आनी है वो एटलीस्ट आप बियर कर सकेंगे। दैट्स वाई
मैं पार्क सिटी को रिकमेंड भी करता हूँ। पिछले 2 साल से जब मैं पार्क सिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने अपने इन्वेस्टर्स को, मेरे बेशुमार इन्वेस्टर्स मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हैं, कोरिया में हैं, दुबई में हैं, कनाडा में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका एतमाद इसीलिए गेन किया है कि पार्क सिटी ने न सिर्फ डेवलपमेंट वर्क बहुत अच्छा किया है, प्लस उसकी जो इट्सल्फ लोकेशन है ना, वहाँ पे विज़िट करके आप खुद इस चीज़ को विटनेस कर सकते हैं कि पार्क सिटी इज़ द प्लेस जहाँ पे ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो आपकी सिक्योर है, बट वो इट्सल्फ ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो ये तो डिटेल्स थी कुछ इस्लामाबाद को लेके, इस्लामाबाद के लोकल एरियाज़ को लेके, और उनका जो कंपैरिजन है पार्क सिटी के हवाले से वो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। इसके हवाले से कोई भी क्यूरीज हों, एम्बिग्यूटीज़ हों, आपके जहन में कोई सवालात आ रहे हों जिनको आप क्लियर करना चाहते हो, कुछ कन्फ्यूजन्स हों, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ब्लू एरिया में ऑफिस है, आप ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। लाइकवाइज हमारा नंबर आपके सामने डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा, आप उस पर भी कॉल करके अपने सवालात हमसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ फैज़ान हाशमी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।